जो गार्डन है वह महक नहीं सकता। आपके अथक परिश्रम के कारण, आपकी मेहनत के कारण, आपकी लगन के कारण आप निरंतर प्रयास करते हैं, उसके कारण ही स्कूल की बगिया महकती है। संध्या होने वाली और ये प्रकृति का नियम है। संध्या के बाद रात, फिर दिन, फिर रात। कवि जयशंकर प्रसाद बड़े कवि हुए हैं, कामायनी उनका महाकाव्य है। वे कहते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, रात्रि के बीत जाने पर ही सुखों का प्रभात खिलता है। और प्रभात खिलने पर पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और अपनी सुरभि को अनाम विसर्जित कर देते हैं। फूलों का ऐसा स्वभाव है। और आज हमारा जो मार्गदर्शन किया है गुप्ता सर ने, दास मैम ने, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। पेड़ों का स्वभाव होता है फल, शीतलता और छाया देना। नदियों का स्वभाव है परहित बहना और बादलों का स्वभाव है परहित बरसना। मैं आज जो है हाथ जोड़ करके सर मैम का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतनी सुंदर कार्यशाला, इतनी सुंदर कार्यशाला कि सुबह से शाम हो गई, फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं। इस बात का प्रमाण है क्या कि कार्यशाला जो है वह सफल रही है, पूरी तरह सफल रही है। इतना सुंदर इसका विषय हमारे लिए सुना है हैप्पीनेस क्लास। शुरुआत मॉर्निंग से हुई थी, रात की चढ़ता जब कट जाती है, समाप्त हो जाती है, तब प्रभात खिलता है। और प्रभात जो है मुस्कुराने का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, आनंद और उल्लास का प्रतीक है। और वहां से हमने शुरुआत की थी और आज जो समापन किया है वह भी एक जो है खुशनुमा गाने के साथ किया है। कार्यशाला में बहुत सारी बातें हुई हैं, कुछ का मैं समय बहुत कम है, आप परेशान भी हो गए हैं, उल्लेख करना चाहूंगा। इमोशंस की बात करने के लिए संवेदना की बात करिए। बच्चों की संवेदना नहीं, यदि हम नहीं समझे तो किस बात के अध्यापक, अरे शिक्षक किस बात के, यदि हम उनके इमोशंस नहीं समझ सकते, बच्चों को बच्चों की तरह मानकर उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते, तो ईमान की चलना कि हमारे शिक्षक होने पर ही प्रश्न चिन्ह है। तो संवेदनाओं को हमको समझना चाहिए। और संवेदनाओं का रेगुलेटर ब्रेन होता है। और ब्रेन जो है वो सत और असत की उसमें शक्ति होती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अरे बच्चों को बच्चे मान करके उनकी मनोविज्ञान को समझना चाहिए। उनका जो ईगो है, बाल मनोविज्ञान सर आप जो है बहुत ज्ञाता है सर, मैं प्रणाम करना चाहूँगा सर। आपका इतना वर्क है सर, मैं भी थोड़ा सा बड़ा है सर, अच्छा विद्यार्थी भी हूँ और आज भी हूँ सर। बाल मनोविज्ञान में अहम वह है और जेंडर अपोजिट जो होता है, सेक्स जेंडर अपोजिट, इन तीनों का बड़ा महत्व होता है। और आप बच्चों के अहम को यदि ठेस पहुंचाते रहे, ईगो को ठेस पहुंचाते रहे, उनको समझना चाहिए, उनका उत्तम शमन करना चाहिए। ये जो हैप्पीनेस नहीं आ रही ना क्लासरूम में, उसका कारण ये है कि हम बच्चों के साथ बच्चे बन ही नहीं रहे हैं। कहां से हैप्पीनेस आएगी, कहां से खुशी आएगी, कहां से आनंद आएगा। तो उनके अहम को हम बहुत ठेस हो जाते हैं, बात बात पर डांटना। कई क्लास लोग ऐसे होते हैं, बाहर से निकलता हूँ ना बिल्कुल चुप, अरे क्रिएशन मार दिया आपने, उनकी रचनात्मकता को समाप्त कर दिया। कई बार देखता हूँ, अरे थोड़ा सा बोलने दो, मुस्कुराने दो, फूलों को जो है खिलने दो, पक्षियों को चहचहाने दो। अरे कलरव होता सुनाई पड़ना चाहिए ना। परंतु हमारे यहाँ अच्छी क्लास क्या मानी जाती है,
अच्छा अच्छा डिसिप्लिन क्या माना जाता है? जहां बाहर से निकले अंदर ऐसा लगे जैसे वीरान हो गया हो। अरे भाई वीरान कर दोगे बच्चों से स्कूल को तो स्कूल कैसे कहलाएगा? ये अच्छी बिल्डिंग, अच्छा पेंट, अच्छे क्लासरूम, ये सब बच्चे नहीं होंगे ना किस काम का? ये विद्यालय जो कहलाता है ना वो इसलिए कहलाता है कि इसमें बच्चे रूपी फूल जो हैं वह मुस्कुराते रहते हैं, खिलते रहते हैं और उनकी सुगंध लगातार हमारे विद्यालय को महकाती रहती है। इसलिए वो अच्छा लगता है, इसलिए उनको चहचहाने दीजिए, कलरव करने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए। उनकी आवाज को आप बंद मत कीजिए, उनकी जो इमोशंस को आपको समझना होगा। इसके साथ ही करने जो है बहुत सारी बातें की हैं और बताना भी बहुत मुश्किल होगा, परंतु पनिशमेंट नहीं देंगे। आपको समझना चाहिए। एक भाई की बात, बहन के बाद भाई की बात कर रहा था मनोविज्ञान की। भाई अरे डराओ मत उनको, डराओ वो, आप डराओगे तो रचनात्मकता कहां से लाओगे? इतना बुरा लगता है। 1913 में टीवी रामन को गीतांजलि पर साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 109 साल 110 साल हो गए। 1 अरब 40 करोड़ की हमारी ऐसी शर्म नहीं आती है बिल्कुल। इसके दोषी हम सब लोग हैं, इसके दोषी हम सब लोग हैं, क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसा विद्यालय होगा, वैसा समाज होगा, वैसा राष्ट्र होगा। मान के चलिएगा प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए पूरा विश्व आता था, तिब्बत, ईरान, जापान, चीन से लोग आते थे, तो हमारे जैसे अध्यापक नहीं थे वो। आर्यभट्ट, चरक, नागार्जुन, भास्कर द्वितीय, कौटिल्य, अरे ऐसी लंबी लाइन है कि मैं थक जाऊंगा उनके नाम गिनाते गिनाते, फिर भी श्रृंखला कोई नहीं होगी। हमको बाहर जाकर के सीखने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ इतना पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत है, जीवन में अपनाने की जरूरत है। और यदि हमने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, मान के चलना कि आज की इस कार्यशाला से हम नवनीत लेकर के जाएंगे। इस मंथन से जो नवनीत निकलेगा वो मान के चलना कि जितने विद्यालयों के यहाँ शिक्षक हैं उन सारे विद्यालयों का उद्धार हो जाएगा, तनाव से मुक्ति हो जाएगी। एक बात तो मैम ने बहुत सुंदर बात कही, तनाव होता क्यों है? मैंने बात की PAST पास्ट, मैं हिंदी वाला हूं, अतीत कहता हूं भूतकाल। अरे जो बीत गया है वो असत्य है, उसका क्या चिंतन करना? उसको लौट करके हम लौटा नहीं सकते, वो मिथ्या है, असत्य है, परंतु उसकी खट्टी मीठी यादों में खोए हुए रहते हैं, तनाव से ग्रसित रहते हैं। मैंने बताया इनको हैप्पीनेस आएगी, प्रेजेंट में आएगी, PRESENT, वर्तमान काल में। अरे वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन हमको वास्तव में हैप्पीनेस लानी है। फ्यूचर, फ्यूचर, भविष्य, अरे आया ही नहीं है, जो आया ही नहीं है उसका क्या चिंतन करना, वो भी असत्य है। तो भूत और भविष्य दोनों असत्य है, उसमें नहीं जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान आनंद का विषय होना चाहिए। मेरे लिए 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। क्लास में पढ़ाना, कहीं भी पढ़ाना, कोई भी मेरे पास पढ़ने आए, निःशुल्क पढ़ाना, पैसे का मोह नहीं करना। तो मुझे याद है कि रामन फाइनेंस डिपार्टमेंट की मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की नौकरी को ग्रहण कर लिया। पता है मुझे अच्छी तरह से, इसलिए उनके बीच जाकर के अरे मैंने छोटे छोटे बच्चों को सिखाया। शुरुआत मेरी की बहुत छोटे छोटे बच्चों को हुई थी, एक बार उनका सपना देख लिया करती है, पढ़ाई लिखाई तो की मैंने प्रोफेसर बनने की, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी पढ़ाऊंगा, नेट तैयार करूंगा, PhD करूंगा। गलती से एक सपना आ गया मुझे, आज से 27-28 साल। सपने में मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को गांव में, आश्रम में, कुटिया में, जहाँ फर्श नहीं है, दीवारें नहीं है, जहाँ की कुटिया है, वहां गोपेल की तरह, आर्यभट्ट की तरह, बराबर की तरह, चरक की तरह, नागार्जुन की तरह उन छोटे छोटे बच्चों को तन पर कपड़े नहीं उनको पढ़ा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि ईश्वर
मेरे साथ जो है ऐसा कुठाराघात करेगा। चलो तो मैं इसको कुठाराघात नहीं मानता। मैं क्या मैं जो है लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद इंटरव्यू से बाहर हुआ और मैं उसको सुखद मानता हूँ, दुखद बिल्कुल नहीं मानता मैं। क्योंकि आज मुझे यदि उन बड़े बच्चों को बोले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता मैं, तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे बाल गुलालों को संवारने का अवसर मुझे नहीं मिलता। इन फूलों को संवारने की जो महक है, आहा, इसका जो आनंद है, इसकी जो खुशी है, आज मेरे नसीब नहीं होती। आज छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके मैं बहुत आनंद महसूस करता हूँ। और सर और मैम की प्रशंसा में कुछ कहना चाहूँगा। कभी तुलसीदास को याद कर रहा हूँ, रामचरितमानस। भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कोटिक मनोज लजावन हारे श्याम गोर कहो किन्हीं बखानी। और ये जो लाइन है ना, गजब की लाइन है। ऐसा कभी महाकवि लिख सकता कि गिरा नयन नयन विनवानी। अरे कैसे भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करें। कोटिक मनोज लजावन हारे, अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव को मैं जो है न्यौछावर कर सकता हूं। क्या कहते हैं तुलसी? गिरा बोलते हैं वाणी को और नयन बोलते हैं आंखों को। गिरा अनयन, अरे वाणी को नेत्र नहीं है, नयन भी वाणी और नेत्र को वाणी नहीं है। अरे कैसे कहें? गिरा अनयन नयन को वाणी, गिरा वाणी को नेत्र नहीं है, वाणी ने देखा ही नहीं है, और नैनो बिनु वाणी, और नैन वाणी नहीं है, देखा नेत्रों ने और बोलना है। कैसे बोले? ये महावीर की विशेषता होती है। और वास्तव में सर और मैम की प्रशंसा के लिए मेरे लिए आज शब्द नहीं है। शब्द नंबर तुलसी की तरह मैं कहना चाहूंगा कि देखना तो आंखों में है और कहना वाणी को है। कैसे कहूं? यदि कहने की कोशिश करूंगा तो असत्य होगा। ये महाकवियों की विशेषता होती। और कोई कवि होता तुलसी की जगह तो मानो की लड़ी लगा देता। अरे चंद्रमा, सूरज, चांद, तारे, कमल, पता नहीं क्या क्या उपमानों की लड़ी लगा करके अपनी बात को समाप्त कर देता। परंतु तुलसी तुलसी है, तुलसी तुलसी है, तुलसी की तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता। कालिदास कालिदास है। अरे ये भारत में पुण्य भूमि भारत में इनका जन्म हुआ है, वहां बाहर इनका जन्म नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी भाषा पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे उत्सवों पर, हमारे त्योहारों पर, हमारे कवियों पर, हमारे विज्ञान पर, हमारे अंतरिक्ष ज्ञान पर, हमारे खगोल पर, हमारे भूगोल पर, हमारे ज्योतिष पर, हमारे काव्यशास्त्र पर, हमारे लिटरेचर पर, हमारे रसायन शास्त्र के ज्ञान पर, हमारे गणित के ज्ञान पर गर्व करना चाहिए, तो भारत आगे बढ़ेगा। और मैं छोटा हुआ शिक्षक हूं, बार बार बात कह रहा हूं। मैंने सपना देखा, लोगों को लगता है मुझे अरे 100 साल हो गए नोबेल पुरस्कार को साहित्य नहीं मिला, 90 साल हो गए सीवी रामन को 30-31 में मिला था। बड़ा खलता है मुझे। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, 65% हमारा यूथ। अरे हम कर क्या रहे हैं? हम शिक्षक कर क्या रहे हैं? आप उन विद्यार्थियों में बीज क्यों नहीं डालते कि वह 20 साल बाद, 25 साल बाद वह वृक्ष बने? अरे विज्ञान यही तो है जो मानवता के लिए होना चाहिए और हमारा नाम भी रोशन हो, हमको नोबेल मिले, विश्व का कल्याण हो। और प्रिंसिपल सर ने मेरे जैसे छोटे और सामान्य कम जाने वाले अध्यापक जो भी चुना, मैं उनका हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ। जो 15 मिनट में बताया वो मेरे पास आपने जो बोला है उसके लिए तालियां बजाइए। जोर से तालियां नहीं बजी भाई।